जय माँ दुर्गा। चैत्र नवरात्रि में रखें इन 9 बातों का विशेष ध्यान, बनी रहेगी नवदुर्गा की असीम कृपा, होगी हर इच्छा पूरी। प्यारे मित्रों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। पंचांग के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है। इसमें एक चैत्र नवरात्रि, 2 गुप्त नवरात्रि और 1 शारदीय नवरात्रि होती हैं। पूरे भारत में इस त्योहार को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। चारों नवरात्रि का अपना विशेष महत्व है। मित्रों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होती है, जो नवमी तिथि पर संपन्न होती है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल से शुरू हो रही है और इस दौरान माता रानी के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस दौरान भक्तजन माता को प्रसन्न करने के लिए पूरे 9 दिनों के उपवास रखते हैं। मान्यता है कि चैत्र नवरात्रि पर मां दुर्गा की पूजा करने से जीवन से सभी कष्ट दूर होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हालांकि कई बार लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो व्रत को सफल बनाने में बाधा डालती हैं। तो आइए जानते हैं कि नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, नवरात्रि में साफ सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए। घर के किसी भी हिस्से में धूल व गंदगी ना होने दें। मान्यता है कि जिस घर में गंदगी होती है, वहां माता लक्ष्मी का वास नहीं होता और उस घर में हमेशा धन का अभाव ही रहता है। नवरात्रि में भूलकर भी बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं काटने चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं, तो आपके जीवन पर इसका अशुभ प्रभाव पड़ सकता है और व्रत का फल भी नहीं मिलता है। मित्रों, नवरात्रि में यदि कलश स्थापना और अखंड ज्योत जलाई गई हो, तो उस घर को भूलकर भी खाली ना छोड़ें। घर में हर समय कोई न कोई सदस्य मौजूद रहना चाहिए। नवरात्रि में दिन में सोना नहीं चाहिए। इन दिनों आप कीर्तन करें और परिवार के साथ मंदिरों में दर्शन के लिए जाएं। इस दौरान घर में सात्विक भोजन ही बनाएं। भूलकर भी मांसाहार और तामसिक भोजन ना करें। इसके अलावा घर में लहसुन और प्याज का इस्तेमाल ना करें। नवरात्रि की पूजा में मां के प्रिय रंग लाल, पीले, गुलाबी और हरे रंग के वस्त्रों का प्रयोग करें। इस दौरान मन को स्वच्छ रखें। नवरात्र में किसी के बारे में गलत सोच और गलत विचार नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पुण्य नहीं मिलता है। साथ ही नवरात्रि के दौरान अनाज और दालें भी नहीं खानी चाहिए। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण बातों का भी जरूर ध्यान रखें। नियम और संयम से रहें। मित्रों, वर्ष में 4 नवरात्रि की 36 रात्रियां होती हैं। ये 4 माह हैं: चैत्र, आषाढ़, अश्विन और पौष। चैत्र माह में चैत्र नवरात्रि, जिसे बड़ी नवरात्रि या वसंत नवरात्रि भी कहते हैं। आषाढ़ और पौष माह की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। अश्विन माह की नवरात्रि को शारदीय नवरात्रि कहते हैं। मित्रों, यदि आपने वर्ष की इन 36 दिन और रात को साध लिया, तो आपका भाग्य पलट जाएगा। इसके लिए आपको इन दिनों कड़े व्रत रखने चाहिए और इन 36 दिनों में मद्यपान, मांस भक्षण और स्त्रीसंग शयन नहीं करना चाहिए। मित्रों, उपवास में रहकर इन 9 दिनों में की गई हर तरह की साधनाएं और मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन 9 दिनों में पवित्र नहीं रहता है, उसका बुरा वक्त कभी खत्म नहीं होता। मित्रों, हमारे शरीर में 9 छिद्र हैं: 2 आंख, 2 कान, नाक के 2 छिद्र, 2 गुप्तांग और 1 मुंह। यदि उक्त 36 अंगों को पवित्र और शुद्ध करेंगे, तो मन निर्मल होगा और छठी इंद्री को जागृत करेगा। जब हम नींद में होते हैं, तब ये सभी इंद्रियां लुप्त हो जाती हैं और केवल मन ही जागृत रहता है। वर्ष की 36 नवरात्रियों में उपवास रखने से अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई हो जाती है। मित्रों, यदि आप किसी देवी की साधना या पूजा कर रहे हैं, तो आपको ये जानना जरूरी है कि आप किस देवी की साधना या पूजा कर रहे हैं। इसके लिए देवियों को पहचानना सीखें। प्रत्येक देवी को उनके वाहन, भुजा और अस्त्र शस्त्र से पहचाना जाता है। जैसे अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा और कात्यायनी सिंह पर सवार हैं, तो वहीं माता पार्वती चंद्रघंटा और कुष्मांडा शेर पर विराजमान हैं। शैलपुत्री और महागौरी वृषभ पर, कालरात्रि गधे पर और सिद्धिदात्री कमल पर विराजमान हैं। इसी तरह सभी देवियों की अलग अलग सवारी हैं।
नवरात्रि साधना में ब्रह्मचर्य पालन बहुत जरूरी है। मित्रों, इसके अलावा एक समय ही भोजन ग्रहण करें या दोनों वक्त फल और दूध लेना भी उपवासवत ही होता है। यथासंभव नमक और मीठा, चीनी, मिष्ठान आदि छोड़ दें। इसके अतिरिक्त पूरा या नियमित समय तक मौन, भूमि शयन, चमड़े की बनी वस्तु का त्याग, पशुओं की सवारी का त्याग कर देना चाहिए तथा अपनी शारीरिक सेवाएं स्वयं करें। मित्रों, अपनी सुख सुविधाओं को यथासंभव त्याग कर उपासना में लीन होना ही तप है। पूजा या साधना का स्थान और समय भी नियुक्त होना चाहिए। इससे माता प्रसन्न होकर मनोवांछित फल प्रदान करती हैं और साधक का जीवन सुखमय होता है। प्रेम से बोलिए साची दरबार की जय। प्यारे मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।